पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज करेगा भारत। भारत करेगा बड़ी कूटनीति पहल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन। प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर, सुप्रिया श्रीनेत शामिल और विभिन्न देशों में जाएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी है। लगभग 40 बहुदलीय सांसदों के बनेंगे 7 समूह। ये सांसद कई देशों की यात्रा करेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज करेगा भारत। भारत करेगा बड़ी कूटनीति पहल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत एक्सपोज करेगा और भारत बड़ी कूटनीति की पहल करने की कोशिश में है और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया जो देशों में जाएगा और साथ ही प्रतिनिधि मंडल विदेशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। तो क्या संदेश? देखिए, बिल्कुल आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई भारत ने की और पाकिस्तान के जो अड्डे हैं, आतंकी अड्डे, उनको ध्वस्त किया गया और उसके बाद जिस तरीके से सीज फायर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबी और जिस तरीके से ये अटैक किया गया, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए आतंकी अड्डों को निशाना बनाया और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ, इसको दुनिया को बताने के लिए भारत एक नई पहल शुरू करेगा। यानी जो 7 सर्वदलीय डेलीगेशन हैं, अलग अलग वो गठित किए गए हैं, इसका ऐलान किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से जो कि किरेन रिजिजू हैं और उनकी ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि ये जो डेलीगेशन है विदेशों में जाएगा, खासतौर से जो यूएनएससी के सदस्य देश हैं और जो अन्य कंट्रीज हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, उनके साथ उनके यहाँ पर जाकर ये डेलीगेशन जो सर्वदलीय डेलीगेशन है, जिसमें करीब 40 से 50 सांसद रहेंगे, अलग अलग डेलीगेशन में अलग अलग संख्या रहेगी। और इसमें निकल कर आए हैं जो नाम, वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की ओर से जो डेलीगेशन की जानकारी दी गई है उसमें शशि थरूर जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो एक डेलीगेशन की अगुवाई करते नजर आएंगे। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता, वो डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। संजय कुमार झा जेडीयू नेता डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। इसके अलावा बैजयंत पांडा जो बीजेपी के सांसद हैं, वो डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। डीएमके की सांसद कनिमोझी वो डेलीगेशन को लीड करेंगी। साथ ही सुप्रिया सुले एनसीपी से और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से डेलीगेशन को लीड करते नजर आएंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि अब इसको लेकर जो सांसदों की टीम है वो गठित की जा रही है। सांसदों से औपचारिक तौर पर पार्टियों से नाम मांगे गए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से जो 4 नाम दिए गए हैं, आनंद शर्मा का नाम है, नसीर हुसैन का नाम शामिल है, इसके अलावा गौरव गोगोई का नाम शामिल है, राजा बरार का नाम शामिल है। तो 4 नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए हैं। अन्य पार्टियों की ओर से भी नाम सामने आ रहे हैं। कई प्रमुख चेहरे इसमें जाएंगे और निश्चित तौर पर एक जो सर्वदलीय पहल है ये एक एक्सपोज करने को लेकर, पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने रखने को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी हर डेलीगेशन के साथ मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि विदेश नीति का मोर्चा और उसको साधते हुए विदेश मंत्रालय यहाँ पर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल भारत की ओर से और दुनिया को ये जताने की कोशिश की भारत ने जिस तरीके से आतंक को जवाब दिया और जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था उसकी क्या वजह थी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद आतंक को करारा जवाब दिया गया। इसके अलावा आतंक पर जो दोहरापन है वैश्विक समुदाय में देखने को मिला है, उसको भी यहाँ पर दुनिया के सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि आत्मरक्षा का अधिकार और हर देश का जो बुनियादी अधिकार है उसने भारत ने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। और जो जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी उसका भी करारा वार दिया गया। और इसीलिए एक जो कूटनीतिक पहल है भारत की, ये कई मायनों में अहम रहेगी, क्योंकि इसमें देश की एकजुटता का मैसेज जाएगा। पूरा देश एकजुट रहा है पाकिस्तान के खिलाफ इस एक्शन को लेकर और इसलिए सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए सरकार कूटनीतिक पहल कर रही है। साथ ही ये भी एक बड़ा मैसेज दे रही है कि देश की राजनीति इस मुद्दे पर एकजुट है, कोई विवाद इसमें नहीं है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो ऐसे में कई देशों की यात्रा ये 40 बहुदलीय सांसद करेंगे। तो ऐसे में कौन कौन से बड़े चेहरे इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद नजर आएंगे और संसदीय
कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी है। लगभग 40 बहुदलीय सांसदों के 7 समूह बनेंगे। तो कौन कौन से बड़े नाम इस प्रतिनिधिमंडल में नजर आ रहे हैं? देखिए, जो 7 डेलीगेशन बनाए हैं सरकार ने, वो तो नाम सामने आ गए हैं। 4 नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका ऐलान कर दिया गया है, अलग पार्टियों की ओर से नाम वो ऐलान कर दिए जाएंगे। 23 तारीख के बाद ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजे जाएंगे। तो अभी जो रूपरेखा तैयार हो रही है, जो पार्टियों के नाम भेजे जा रही हैं संसदीय मंत्रालय को, उसके बाद ये नामों का सार्वजनिक ऐलान किया जाएगा। तो ये जरूर है कि एक महत्वपूर्ण पहल सरकार की ओर से, और कहीं ना कहीं यूएनएससी सदस्य देशों और जो अरब देश हैं खासतौर से उनके ये पहल जो है भारत की, ये कूटनीतिक पहल है और पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली है, आतंकवाद के मोर्चे पर बेनकाब करने वाली है। लिहाजा इसके जरिए एक बड़ी मुहिम भारत सरकार छेड़ रही है और कहीं ना कहीं आतंकवाद पर एक करारा जवाब पाकिस्तान को कूटनीति के मोर्चे पर देने की तैयारी चल रही है। तो डेलीगेशन जो बनाए गए हैं 7 डेलीगेशन, इसमें अलग अलग पार्टियों के सदस्य शामिल रहने हैं, 40 से 50 सांसद शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को जो एक्सपोज किया जाएगा, जो सबूत रखे जाएंगे, तस्कर के साथ, आतंकी गठजोड़ के साथ टीआरएफ ने जो जिम्मेदारी ली थी पहलगाम आतंकी हमले की, वो सबूत, तमाम सबूत रखे जाएंगे और इसके जरिए बताया जाएगा कि भारत ने आतंकी हमले का जो जवाब दिया है वो क्यों जरूरी था और ये वैश्विक हित में क्यों था, क्योंकि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं हो सकता और इसलिए आतंक को जवाब देने के लिए भारत ने स्ट्राइक यहाँ पर की थी। और इसके बाद जो पाकिस्तान की ओर से, सेना की ओर से जवाब देने की कोशिश की गई, उसका भी माकूल जवाब दिया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं है, ये सरकार बार बार कह रही है। बीते कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो भुज एयरबेस पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना हुआ है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान के आतंकवाद को भारत अब एक्सपोज करेगा। तो ऐसे में विभिन्न सांसद जो है कई देशों में जानकारी साझा करेंगे और साथ ही पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करेंगे। तो इस पहल से दुनिया भर में क्या संदेश जाएगा? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति वो उसने अपनाई है और जो नया नॉर्मल तय किया गया है वो बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद को जवाब दिया जाएगा। अगर फिर से आतंकवादी हमला करने की कोशिश हुई, अंजाम दिया गया, तो उसको लेकर जोरदार जवाब यहाँ पर दिया जाएगा और इसको लेकर 2 टूक चेतावनी लगातार सरकार की ओर से दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों को संबोधित किया था उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर इस नीति का जिक्र किया था। साफ तौर पर कहा था कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, साथ ही टेरर और ट्रेड जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो ठीक उसी तरीके से पानी और खून भी साथ साथ नहीं बह सकते। ये सीधे तौर पर स्पष्ट नीति है। बातचीत कोई भी होगी पाकिस्तान के साथ आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। सीधे भारत ये बार बार जोर दे रहा है। तो पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा था कि वो कूटनीतिक पहल करे और एक मंशा दिखाए, तो उसको एक्सपोज करने के लिए एक बड़ा कदम है ये और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज देने वाला होगा, क्योंकि पूरे देश की विपक्षी एकजुटता, सरकार एकजुटता के साथ इस मैसेज को पूरी दुनिया में लेकर जाने वाली है कि ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से इसको यहाँ पर टारगेट किया गया वो आतंकी ठिकानों के खिलाफ था, आतंक के खिलाफ था, किसी देश के खिलाफ नहीं था। और भारत अपने हितों के मद्देनजर इस मुहिम को आगे भी जारी रखेगा। जी प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।